जय मसीह की दोस्तों। आज हम एक बहुत ही रहस्यमयी और चर्चा वाले विषय पर बात करने वाले हैं, एंटी क्राइस्ट। बाइबल में इसके बारे में कई बातें लिखी हैं और अगर आप इन्हें ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक आत्मा और शक्ति है। आज हम 10 बाइबल तथ्य देखेंगे जो हमें बताते हैं कि एंटी क्राइस्ट कौन है और वो क्या करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मसीह विरोधी वो आत्मा है जो यीशु को अस्वीकार करती है। मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट केवल कोई भविष्य का व्यक्ति नहीं बल्कि एक आत्मा है जो यीशु को अस्वीकार करती है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 और पद 3 में लिखा है, हर आत्मा जो यीशु को स्वीकार नहीं करती वो परमेश्वर की नहीं है, वही विरोधी मसीह की आत्मा है। मतलब ये आत्मा आज भी सक्रिय है। जहां कई लोग यीशु को नकारते हैं या उनके ईश्वरत्व और उद्धार को झुठलाते हैं, वहां ये आत्मा काम कर रही होती है। आज हम देखते हैं कि बहुत सी शिक्षाएं और विचारधाराएं यही कहती है कि यीशु केवल एक अच्छे शिक्षक या भविष्यद्वक्ता थे, लेकिन बाइबल साफ कहती है मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु ही है। इसलिए हमें हर आत्मा को परखना होगा, क्योंकि धोखा यहीं से शुरू होता है। मसीह विरोधी केवल एक नहीं, अनेक है। बाइबल कहती है कि कई मसीह विरोधी उठ खड़े होंगे। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 और पद 18 में लिखा है, हे बच्चों, अब अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह विरोधी आने वाला है, वैसे ही अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि अब अंतिम समय है, यानी केवल एक ही व्यक्ति नहीं बल्कि इतिहास के अलग अलग समय में बहुत से लोग इस आत्मा के अधीन होकर उठे हैं। कभी वह राजा बनकर आया, कभी धार्मिक गुरु, कभी राजनैतिक नेता। उनका उद्देश्य हमेशा यही रहा, लोगों को सत्य से दूर करना और झूठ की ओर ले जाना। आज भी जब हम ऐसी आवाजें सुनते हैं जो कहती है कि यीशु की जरूरत नहीं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये वही आत्मा काम कर रही है। मसीह विरोधी को शैतान से सामर्थ्य मिलेगी। मसीह विरोधी को सामर्थ्य सीधे शैतान से मिलेगी। थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री अध्याय 2 और पद 9 में लिखा है, उसका आना शैतान के प्रभाव के अनुसार होगा। हर प्रकार के सामर्थ्य, झूठे चिन्ह और चमत्कारों के साथ। ये बहुत गंभीर चेतावनी है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति लोगों के सामने चमत्कार करना शुरू करेगा, बीमारों को अच्छा दिखाएगा, अद्भुत काम करेगा, तो कितने लोग उसकी ओर खिंच जाएंगे। लेकिन वे चमत्कार परमेश्वर से नहीं होंगे बल्कि शैतान से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 और पद 24 में यीशु ने चेतावनी दी थी, झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यहां तक कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा ले। इसलिए हमें सिर्फ चिन्ह और अद्भुत काम देखकर किसी को सच्चा नहीं मानना चाहिए। हमें वचन के आधार पर परखना चाहिए कि वो आत्मा सचमुच परमेश्वर की है या नहीं। मसीह विरोधी स्वयं को परमेश्वर ठहराएगा। छठा तथ्य, मसीह विरोधी खुद को ऊंचा उठाएगा और परमेश्वर होने का दावा करेगा। दानियल की पुस्तक अध्याय 11 और पद 36 में लिखा है, राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को बड़ा करके हर देवता से भी बड़ा ठहराएगा और देवताओं के देवता के विरुद्ध अजीब बातें कहेगा। इसका अर्थ है कि मसीह विरोधी दूसरों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि वही परमेश्वर है। वो अपने झूठे चमत्कारों और शब्दों से लोगों को भ्रमित करेगा और उनके दिलों पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। मसीह विरोधी परमेश्वर और हर पवित्र वस्तु का विरोध करेगा। सातवां तथ्य, मसीह विरोधी केवल परमेश्वर का ही नहीं बल्कि हर पवित्र वस्तु और सच्चाई का विरोध करेगा। थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री अध्याय 2 और पद 4 में लिखा है, वो हर एक कहलाने वाले देवता या पूजनीय वस्तु का विरोध करेगा। यानी वो हर उस चीज को गिराना चाहता है जो परमेश्वर की महिमा करती है। उसका काम यही होगा, झूठ को बढ़ावा देना और सच्चाई को दबाना। ये बात हमें दिखाती है कि उसकी आत्मा
कितनी विद्रोही और घमंड से भरी होगी। मसीह विरोधी की आराधना की जाएगी। 8वां तथ्य, बाइबल बताती है कि लोग मसीह विरोधी की आराधना करेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 और पद 8 में लिखा है, पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति से जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, उस पशु की आराधना करेंगे। ये बहुत डरावना है, क्योंकि लोग धोखे में पड़कर एक झूठे को पूजेंगे। लोग उसकी शक्ति और काम देखकर सोचेंगे कि यही सच्चा मसीहा है और वे उसके सामने झुक जाएंगे। लेकिन याद रहे, ये सब केवल उन लोगों के साथ होगा जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। मसीह विरोधी का अंत यीशु के द्वारा होगा। मसीह विरोधी का अंत स्वयं यीशु मसीह करेंगे। थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री अध्याय 2 और पद 8 में लिखा है, तब वो अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से नाश करेगा और अपने आगमन के प्रकाश से नष्ट करेगा। इसका अर्थ है कि चाहे मसीह विरोधी कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, उसकी ताकत स्थायी नहीं है। यीशु के आने पर उसका अंत होगा और मसीह की विजय सबके सामने प्रकट होगी। ये हमें आशा देता है कि अंधकार चाहे जितना भी फैले, अंत में प्रकाश की ही जीत होगी। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, चाहे कितनी भी ताकत दिखाई दे, अंत में विजय हमेशा यीशु मसीह की ही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करें ताकि और लोग भी इसे देख सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ये संदेश जितना जल्दी पहुंचेगा उतना अच्छा है। विश्वास में मजबूत रहिए, सतर्क रहिए और हमेशा यीशु मसीह के साथ बने रहिए। जय मसीह की।